हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी, है ना। और आपने पिछले वाले वीडियो देख लिए होंगे। आज हम उसी कड़ी में एक प्री बेसिक केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान जीरो से उसमें आज एक हम नया लेक्चर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ लिया था, क्या चीज पढ़ी थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किससे? अफ-बाउ नियम से। और उससे पहले क्या पढ़ा था? और उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था बोर के नियम से। किससे? बोर के नियम से, है ना। यानी कि इतनी चीजें हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपकी इतनी चीजें कंप्लीट है तो आपकी केमिस्ट्री होने वाली है बिल्कुल आसान। चलिए बने रहिए मेरे साथ। आज हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से और क्या क्या चीज पता कर सकते हैं। आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो क्या है, कोई एक आप केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या क्या पता कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक हमारा तत्व है, उसका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया जाए या हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो हम उसके बारे में क्या क्या जानकारियां और बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि उसको कैसे लिखते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि आपका आवर्त सारणी में लिखा होता है संकेत। ठीक है, तो चलिए तत्व को दर्शाना, तत्व को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई भी एक तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन। जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। अब इसको मैं कैसे दर्शाऊंगा? देखो, तो हमेशा अगर मैं इसको हाइड्रोजन को अगर दर्शाना है मुझको, ठीक है, चलो इसको यहां हिंदी में लिखते हैं। हमारे पास क्या है भाई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, दर्शाएंगे कुछ ऐसे। देखो, एक हम बनाएंगे बड़ी सी एच, ठीक है, फिर यहां हम लिखेंगे वन, फिर यहां हम लिखेंगे वन। ठीक है, तो ये दोनों वन वन आपको क्या बता रहे हैं? ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन है कि नहीं, और ये दोनों वन, एक ये वाला वन और ये वाला वन। ठीक है, यहां पर किसी भी तत्व का जो नंबर लिखा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कुछ भी है, इस जगह पर जो नंबर लिखा होगा वो क्या बताता है? उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो एटॉमिक नंबर। फिर यहां लिखा होता है वो क्या नंबर होता है? यहां जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक मास। फिर ये बीच में क्या लिखा होता है? तत्व का संकेत, तत्व का संकेत, यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट। इस तरीके से हम क्या करते हैं? तत्व को दर्शाते हैं। अब चलिए, मैंने आपको क्या बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कोई भी तत्व लेते हैं, फिर बताते हैं उससे हम क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास तत्व कौन सा है? कोई सा एक तत्व ले लें। चलो हम मान ले रहे हैं, हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया लिथियम। क्या ले लिया? तो ये तीन नंबर आपको क्या बता रहा है? एटॉमिक नंबर है कि नहीं?
और एटॉमिक नंबर यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक मैंने आपको बताया है प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, और उस तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि आपको 3 नंबर बता रहा है कि लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 3 प्रोटॉन है तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया? तो हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं एसटीडी में। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, देखो 1s2, 3 से कितने भर गए 2, 1 बचा, फिर हम कॉमा लगाएंगे 2s1। समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया। देखो यहां पे ये अगला वाला नंबर है ये, यानी कि किसी भी अगर सबसेल के आगे एसपीडी क्या होता है, सबसेल, अगर किसी भी सबसेल के आगे 1 2 3 4 5 जो भी नंबर दिया हो उसको हम कहते हैं सेल का नंबर। किसका नंबर? सेल का नंबर, यानी कि कोष की संख्या। तो यानी कि देखो ये 1 लिखा है भाई, सबसेल, तो ये सबसेल के आगे 1 लिखा है तो ये 1 बता रहा है, क्या बता रहा है, कोष। और 1 नंबर यानी कि पहली कोष का नाम क्या है, पहली कोष का नाम है के। ठीक है, फिर ये भी तो लिथियम का ही है, ये 2 नंबर क्या बता रहा है, दोबारा सेल बता रहा है, दूसरी सेल का नाम क्या है, एल। क्या नाम है, एल। समझ में आया? तो हमें इससे क्या जानकारी मिली कि हमारा जो लिथियम है, लिथियम में 2 सेल है। हमें इससे क्या जानकारी मिली कि लिथियम में 2 सेल है। कितनी सेल है, 2 सेल है। कौन कौन सी है, के और एल, है कि नहीं? इसकी लास्ट सेल कौन सी है, लास्ट सेल कौन सी है, एल, लास्ट सेल, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो अंतिम कोष। अंतिम कोष का नाम क्या है, एल। समझ में आया? अंतिम कोष को हम और क्या कहते हैं, किसी भी परमाणु की अंतिम कोष का नाम होता है बैलेंस सेल या संयोजी कक्षा। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, संयोजी कोष। क्या बोलते हैं, संयोजी कोष या फिर बैलेंस सेल। समझ में आ गया? इसको बैलेंस सेल, किसी भी परमाणु की लास्ट सेल का नाम क्या होता है, बैलेंस सेल। समझ में आ गया? तो हमने इससे क्या पता गया इलेक्ट्रॉन विन्यास से, लिथियम में कितने हैं, 2 सेल हैं। कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। ठीक है, और जितने सेल होंगे यानी कि सेल बराबर पीरियड नंबर, पीरियड नंबर मतलब आवर्त संख्या, आवर्त संख्या। इससे हमें मालूम होता है कि लिथियम में सेल 2 हैं, तो जो आपका लिथियम है वो किसके भाई, सेकंड पीरियड का तत्व है, सेकंड पीरियड का तत्व है। किसका है भाई, यानी कि दूसरे आवर्त का तत्व है। कौन सा आवर्त का तत्व है, दूसरे आवर्त का। और इसका जो अंतिम सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें गया है, एस सबसेल में गया है। किसमें गया है, एस सबसेल में। तो ये आपका एस सबसेल क्या बताता है कि ये किसका है भाई, ये किसका है भाई, एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। समझ में आ गया, एस ब्लॉक का तत्व है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में, इससे ये मालूम होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ये 2s1, ये एक इलेक्ट्रॉन बताता है कि क्या बताता है, यह फर्स्ट ए, किसका है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है। क्या बताता है, फर्स्ट ए का तत्व है। समझ में आया? और क्या बताएगा, इसकी संयोजकता। अब देखो फर्स्ट ए का है और एस ब्लॉक का है, तो हमेशा आपको इतना पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में सभी क्षारीय धातुएं हैं। कैसी हैं, क्षारीय धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो यानी कि जब ये एस ब्लॉक का है तो जाहिर सी बात है क्षार होगा। ठीक है, तो हम और क्या बताएगा हमें ये, यानी कि हमें ये एक चीज और बताएगा, यह क्या है भाई,
यह क्षारीय धातु है। क्या बताएगा? क्षारीय धातु है। और सभी क्षारीय धातु जो फर्स्ट ए में पाई जाती है, किसमें? फर्स्ट ए में, उनकी ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? क्या लिखा कि इसकी भाई ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितनी है? +1। और जब ऑक्सीकरण संख्या +1 है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आ गया? देखो, यानी कि हमने एक छोटा सा क्या किया है भाई, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमने इतनी सारी जानकारी हासिल कर ली। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, अगर नहीं आया हो तो फिर से देखते हैं दूसरे का। ठीक है, जगह बना लेते हैं, फिर दूसरे का देखते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं किसी दूसरे का। जैसे कि मेरे पास क्या है? Be4 है कि नहीं? इसका मैं क्या निकालू भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, इतना तो आप सीख ही चुके हैं। तो Be, इसका मतलब Be में सेल कितनी है? 1 और 2, तो K एंड L, यानी कि हम कह सकते हैं कि Be मतलब बेरिलियम में कितनी है भाई? 2 सेल है। और मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी एटम में जितनी सेल वह है उतने ही पीरियड का होगा। अगर किसी में 2 सेल हैं तो वह सेकंड पीरियड का तत्व होगा। तो इसका भाई पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? पीरियड नंबर का मतलब आवर, दूसरा आवर्त हो जाएगा। और देखो, इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो S सबसेल में भरा गया है, तो ये S सबसेल क्या बताएगा आपका? ब्लॉक नंबर। क्या बताएगा? ब्लॉक बताएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं, ये क्या है भाई? S ब्लॉक का तत्व है। देखिए, इससे हमने क्या ढूंढ लिया? ब्लॉक नंबर। क्या ढूंढ लिया? ब्लॉक नंबर। अब हम और देखते हैं, इसमें क्या है भाई? कितने इलेक्ट्रॉन है S सबसेल में? 2, तो इसका भाई वर्ग कितना है? 2। और अगर इसकी हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या, तो ये ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी +2। और जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो मैंने आपको बताया था कि संयोजकता बराबर ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण संख्या बराबर संयोजकता। ठीक है, यानी कि संयोजकता के बराबर ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, पर ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है ना? जैसे मैंने आपको अभी बोल दिया था कि ऑक्सीकरण बराबर संयोजकता है कि नहीं? संयोजकता के बराबर ऑक्सीकरण संख्या तो हो सकती है, पर ऑक्सीकरण संख्या के बराबर संयोजकता नहीं हो सकती। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बदल सकती है बट संयोजकता बदल नहीं सकती है। तो हम इसको संयोजकता के बराबर ऑक्सीकरण संख्या तो मान सकते हैं, किंतु ऑक्सीकरण संख्या के बराबर संयोजकता को हम नहीं मान सकते, क्योंकि आपका जो डी ब्लॉक के तत्व है उनकी ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी +2 हो गई, तो इसकी भाई संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक और यहाँ पे स्टार बनाओ, इसकी आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आया? देखो, हमने यानी इतनी सारी चीजें केवल किससे प्राप्त कर ली? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ठीक है, और फिर वही बात, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अगर ये S ब्लॉक का है तो क्षारीय धातु है। कैसा है भाई? क्षारीय धातु है। ठीक है, और सेकंड का है S ब्लॉक में, सेकंड ग्रुप का है तो क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, तो S ब्लॉक तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा भाई? क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगले का। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? 13 एल्यूमिनियम। ये क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम। चलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है कि नहीं? ये तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है।
देखो 1 2 2 3 और ये 3 है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि आपको ये सब सेल के जो आगे वाला नंबर है वो क्या बताता है, सेल बताता है। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आगे वाला 3। 3 से ज्यादा कोई नंबर है ही नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम में सेल कितनी है, 3। ठीक है, कितनी सेल है, 3। और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें गया है, पी सब सेल में। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक, है कि नहीं। ब्लॉक कितना हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये क्या है भाई, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 2 और 1 3। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं इसके चक्कर में पड़ जाओगे, सर आपने यहां तो अभी तो एक ही एक बता रहे थे, इसके आगे सेल नहीं है अगला, यानी कि इससे आगे सेल, अगली सेल तो है नहीं है और अगली सब सेल भी नहीं है। यहाँ पे देखो, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, 3s और 3p, समझ में आ गया है ना। तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे जुड़ेंगे। तो यानी कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं 3। कितने हैं, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमने यहां पे क्या निकाल लिया भाई, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई संयोजकता, 3। अब बात आती है किसकी, ये ब्लॉक की संयोजकता हुई 3। ये कौन से पीरियड का है, जब इसमें सेल 3 है तो इसका भाई आवर्त कितना हो जाएगा, तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, आप पीरियड टेबल को यानी कि सामने रख के पढ़ें तो आपको एकदम दिखेगा कि हाँ चीजें ऐसे ही चल रही हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो ये पी ब्लॉक का तत्व है, संयोजकता इसकी 3 है, और तो संयोजकता इसकी 3 है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या भी कितनी होगी, ऑक्सीजन संख्या भी 3 होगी। तो यानी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं ऑक्सीजन संख्या +3। अब आप सोचोगे +3 क्यों, मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि धातुओं की ऑक्सीजन संख्या प्लस में होती है और अधातुओं की ऑक्सीजन संख्या किसमें होती है, माइनस में होती है। और आप सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम क्या है, ये धातु है। जब धातु है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, प्लस में हो जाएगी। समझ में आ गया। यानी कि देखिए आपने केवल एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। किसके बारे में, एक तत्व के बारे में। समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से आगे क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे। क्या करेंगे, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।